तो दोस्तों आज हो गया 30 अगस्त 2023। यूपी में देश में सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। सुबह चैनल को तो सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को मऊ के घोसी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आशंका प्रकट की है कि अगर 2024 में भाजपा सरकार की वापसी होती है तो हो सकता है कि हम और आप भविष्य में कभी वोट ना डाल पाएं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने घोसी उपचुनाव में सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने सपा को समर्थन देने वाले कांग्रेस वाम दलों के नेताओं के अलावा सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रति आभार प्रकट किया है। उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के नेता संजय रावत ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले गोधरा जैसी घटना होने की आशंका लोगों को सता रही है। उन्होंने कहा कि लोगों के दिमाग में ये डर है कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले गोधरा दंगे जैसी घटनाएं हो सकती है। आपको बता दें कि राम मंदिर का उद्घाटन 2024 के आम चुनाव से कुछ महीने पहले ही होना है। संजय रावत ने मुंबई में कहा कि जनता और कुछ नेताओं के दिमाग में ये डर है कि जो पार्टी चुनाव जीतने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ड्रामा कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है। दिल्ली में G20 समिट को देखते हुए दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने अहम निर्देश जारी किए हैं। श्रम आयुक्त कार्यालय की तरफ से नोटिस जारी कर कहा गया है कि G20 समिट को देखते हुए सभी दुकानें और व्यापारिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक बंद रहेंगे। इस दौरान कर्मचारी और वर्करों के लिए पेड हॉलीडे रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दुकान मालिक अपने कर्मचारियों की 3 दिनों की सैलरी नहीं काट सकते हैं। महंगाई के मोर्चे पर मोदी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपये की बड़ी कटौती की है। ये राहत घरेलू LPG सिलेंडर वाले सभी लाभार्थियों को मिलेंगी। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को अब कुल 400 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। आपको बता दें कि ये योजना के तहत पहले से लाभार्थियों को 200 रुपये की सब्सिडी मिलती है। इसका फ़ायदा योजना के करीब 10 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा। गैस सिलेंडर के दाम पर मोदी सरकार का फैसला आने के बाद ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है। इस ट्वीट में ममता बनर्जी ने लिखा है कि बीते 2 महीने में इंडिया गठबंधन की 2 ही बैठक हुई है। इसके बाद ही हम देख रहे हैं कि LPG गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपये की कमी आ चुकी है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इसके आगे लिखा है कि यह है इंडिया का पावर। आगामी 31 अगस्त से मुंबई में शुरू होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव मुंबई पहुंच गए हैं। इससे पहले मुंबई के लिए निकलते वक्त लालू प्रसाद यादव ने PM नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वो मोदी के गले पर चढ़ने जा रहे हैं। मुंबई में होने वाले 2 दिवसीय बैठक के दौरान इंडिया गठबंधन से जुड़े कई विपक्षी दिग्गज नेता एक मंच में जुटने वाले हैं। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा ममता बनर्जी, NCP चीफ शरद पवार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई दिग्गज नेता पहुंचने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जाति आधारित गणना को लेकर केंद्र सरकार के हलफनामा ने सबको चौंका दिया है। पहले तो केंद्र सरकार की तरफ से बिहार सरकार द्वारा कराई गई जातीय गणना का विरोध हुआ, लेकिन शाम में दोबारा एक हलफनामा दाखिल कर बताया गया है कि वो पहले दायर हलफनामे को वापस ले रही है। कुछ घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में बिहार जातीय सर्वे पर केंद्र सरकार के बैकफुट पर जाने और स्टैंड बदलने के पीछे शुद्ध रूप से चुनावी राजनीति है। भारत ने चीन द्वारा जारी एक नए मानक मानचित्र को खारिज कर दिया है, जिसमें पड़ोसी देश ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा दिखाया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि चीन को ऐसे नक्शे जारी करने की आदत है और उन्होंने चीन से 2 टूक शब्दों में कहा है कि केवल दूसरे देशों के क्षेत्रों को अपने नक्शे में शामिल करने का कोई मतलब नहीं होता। MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी झारखंड पहुंच चुके हैं। इस दौरान वे डुमरी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने डुमरी उपचुनाव के लिए मोहम्मद अब्दुल मुबीन रिजवी को मैदान में उतारा है। RLD प्रमुख जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर कांड को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि वे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी के स्कूल में छात्रों द्वारा मुस्लिम बच्चे को पिटवाने का आदेश कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं था। साथ ही जयंत चौधरी ने बीजेपी नेताओं से ये भी सवाल किया है कि क्या वे अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजेंगे। बसपा के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद के एक बार फिर से बदले सुर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो बेखौफ होकर जनता के पक्ष में बोलते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों ही बेहतरीन इंसान हैं। एक चैनल के कार्यक्रम में दिए उनके इंटरव्यू के वायरल होते ही सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई
गई है कि वो एक बार फिर से कांग्रेस में जा सकते हैं। जनता दर्शन में प्रदेश के अलग अलग जिलों से करीब 500 से अधिक फरियादियों की उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक कर सबकी समस्याएं सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिन जरूरतमंदों का पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो पा रहा है, सरकार उनके साथ सदैव खड़ी है। वे बेझिझक सरकार के सामने अपनी समस्याएं रख सकते हैं। नूह की शोभा यात्रा में हिस्सा लेने जा रहे अयोध्या के हिंदू संत को नूह की सीमा में प्रवेश करने से रोके जाने के बाद आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। हिंदू संगठनों द्वारा शोभा यात्रा निकालने के ऐलान के बाद जिले में धारा 144 लागू कर इंटरनेट और बल्क SMS सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि हिंदू संत ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उन्हें और उनके अनुयायियों को सोहना टोल प्लाजा पर ही रोक दिया था। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद अब आम आदमी पार्टी ने बिहार में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपके इन ऐलानों से विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों की बेचैनी बढ़ गई है। अब कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि आप इंडिया गठबंधन छोड़ने का माहौल बना रही है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के बयान का भी जिक्र किया और इशारा किया कि भाजपा के कहने पर आप ऐसा कर रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल CV आनंद बोस के बीच जंग तेज हो गई है। सोमवार को ममता बनर्जी ने गवर्नर को चेतावनी देते हुए कहा कि वो चुनी हुई सरकार से पंगा न ले। ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि राज्यपाल को चुनी हुई सरकार से पंगा नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस बीच सोमवार को आर्टिकल 35A हटाने पर भी बात हुई, जिसे खुद चीफ जस्टिस ने एक तरह से सही फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 35A तो जम्मू कश्मीर के लोगों के मूलभूत अधिकारों को ही छीन लेता था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवारवादी राजनीति को लेकर कांग्रेस, AIMIM और भारत राष्ट्र समिति पर तंज कसते हुए उन्हें क्रमश 4G, 3G और 2G पार्टी करार दिया है। आपको बता दें कि खम्मम में रायतू गोसा भाजपा भरोसा रैली में शाह ने कहा कि भ्रष्ट और दमनकारी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली BRS सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जिसे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन प्राप्त है। हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल शोभा यात्रा को लेकर असमंजस बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार ने नूह में सर्वजातीय हिंदू महापंचायत के 28 अगस्त को फिर से यात्रा निकालने की अपील को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सरकार ने खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट और हर सूरत में कानून व्यवस्था, शांति और सद्भाव बनाए रखने को लेकर यात्रा की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करवाकर इतिहास रच दिया है। इसके बाद जिस जगह पर लैंडिंग हुई है, PM मोदी ने उस जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने जहां शिव शक्ति पॉइंट नाम देने पर आपत्ति जताई है, तो वहीं अब उस पॉइंट को चंद्रमा की राजधानी बनाने की मांग की जाने लगी है। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने ट्विटर पर वीडियो जारी करते हुए मांग की है कि चंद्रमा को जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए।